साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे जेल वार्डर और फायरमैन भर्ती के बारे में कि क्या सीरियल नंबर ही आपकी रैंक तय करने वाला है, क्योंकि जिनका सीरियल नंबर सबसे नीचे चला गया है वो तो बहुत ही परेशान है कि हमारा जो नाम आया है वो सबसे नीचे है। अब तो मैं वैसे भी बाहर हो जाऊंगा, डीवीपीएसटी हो गई है फिर भी मैं बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत से लड़के उनको डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो इसके बारे में प्रूफ के साथ आपसे बात करेंगे। तो उसके बाद बात करेंगे कि जो डीवी हुआ है क्या ये नंबर के हिसाब से हुआ है, यानी आपके कितने मार्क्स हैं, आपका डीवी कब हुआ है, इसके बारे में भी प्रूफ के साथ बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे कि जो जेल वार्डर में रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आगे का जो J1 करके है उसके बाद 0 भी है, उस पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद देखो सीधा 4 पे, यानी जो 4 है और आदित्य कुमार का है, रिजर्व पुलिस लाइन प्रयागराज में इनका डीवी था, 17 मार्च को था। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि आगे के 3, अब आप बोलोगे कहाँ गए, तो 3 वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस वजह से आगे के रजिस्ट्रेशन नंबर 3 नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद बात करेंगे 4 से सीधा 29 कैसे पहुंच गया। 4 से 29 यानी इस जो गैप था इसके लड़के भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस वजह से इनको नहीं रखा गया। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये रैंक नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से चल रहा है। आप देखते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखो 29 के बाद 41 के बाद 70, 70 के बाद 85 के बाद 150, यानी ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपका नाम पीछे से है चाहे आगे से है, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम आपको बता देंगे कि ये आदित्य कुमार के नंबर कितने होंगे, क्योंकि अगर आप इन्हें जानते हैं तो इनसे पता कर लेना कि हम तो इनको नहीं जानते, फिर भी इनके नंबर हम बता सकते हैं कि लगभग इस मतलब कि इस एरिया में होंगे इनके नंबर। तो चलो अभी आगे पहले इस बात पे बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे कि देखो फायरमैन की बात करें तो फायरमैन का रजिस्ट्रेशन नंबर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जेल वार्डर का रजिस्ट्रेशन नंबर देखा गया है यहाँ पे। अब जिनके बॉथ में थे तो वो जेल वार्डर का रजिस्ट्रेशन नंबर जितना था, फायर का कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं, जेल वार्डर का रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से उनको फायर में आगे ऐड कर दिया गया है। देखो अभी इसको भी प्रूफ दिखाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे सीरियल कोई चल रहा है क्या। देखो 33 पे जो 1342 जेल में था, और वहीं फायर में इसका कितना था, 74,705 सीरियल नंबर था। उसके बाद देखो नीचे आ गया 1516। तो यानी आप इस देख रहे हो कि जेल वार्डर का जो सीरियल नंबर है अगर उसके बॉथ में थे तो फायरमैन का सीरियल नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे कोई मतलब ही नहीं है। जेल वार्डर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उस हिसाब से आपको रख दिया गया है। अब वहीं बात करेंगे आगे, तो देखो अब जिनका ओनली फायर था तो उनके लिए क्या है। तो देखो ओनली फायर में बात करें तो जिसका देखो 56 था, तो 56 के बाद अगर बात करें तो आना चाहिए था ये जो कहाँ गया फायर का, हाँ 63 का आना चाहिए था, लेकिन 63 तो पहले ही रख दिया गया है, तो 63 इस वजह से नहीं आया और यहाँ पे सीधा 56 के बाद 171 रख दिया गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि जेल वार्डर का जो है वही जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही सीरियल वाइज चला आ रहा था। अब इनके नंबर कितने हैं इसके बारे में भी बात करेंगे बिल्कुल। और अब बात करेंगे कि रिजल्ट किस हिसाब से आने वाला है, यानी कि रिजल्ट क्या फिर इसी हिसाब से आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर जिसका जितना है वही आने वाला है। तो देखो हम 49,000 की बात करें तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, जो लाल घेरे के अंदर आप पढ़िएगा, मेरिट लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैंक, यानी रैंक के हिसाब से अब आपकी मेरिट बनने वाली है। आप के कितने नंबर है डिपेंड ये करेगा, आपका नाम उतना ही ऊपर होगा। अब देखो जैसे कि पहले नंबर पे जो रैंक थी गुलशन कुमार की, 274 नंबर के आसपास थे इनके 49,000 में, और इनकी जो रैंक फर्स्ट है और इनका नाम सबसे ऊपर है। रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है आपकी जो सीरियल नंबर, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप सबसे ऊपर आ जाओगे। आपका इसमें डीवी में सबसे नीचे नाम है, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप सबसे ऊपर आने वाले हो। ठीक है, तो बिल्कुल आपको अब नहीं घबराना है कि हमारा नीचे से नाम है या ऊपर से नाम है, कुछ मैटर नहीं करता। अब मैटर करेंगे आपके नंबर। ठीक है, तो अब बात करें आगे। आगे देखो अब बात करेंगे कि इनके जो नंबर हैं आदित्य कुमार के, इनके नंबर देखो 17 को इनका डीवी हुआ है, तो इनके नंबर वही
179 से ऊपर और 185 84 भी हो सकते हैं, इतने नंबर ही हैं इनके। कुल मिला के 187 के ऊपर इनका नंबर नहीं है। अगर कोई जानने वाला है इनसे पता कर लेना, प्रयागराज के आसपास अगर इनका सेंटर बना था तो वहीं के से होंगे, बिल्कुल आप पता कर सकते हैं कि इनका नंबर इतने ही होंगे। अब बात करेंगे कि क्या जो जो डीवी हुआ है वो क्या नंबर के हिसाब से हुआ है। तो देखो अभी तक के देखने के हिसाब से यही आया है कि जो डीवी कराया गया है वो नंबर के ही हिसाब से कराया गया है। तो अब देख लेते हैं कब डीवी था, मतलब किसका कब डीवी था, तो उसकी बात करेंगे। तो देखो किस डेट में किसका हुआ डीवी। देखो सबसे पहले बात करेंगे कि 12 मार्च को बात करें तो फ्रीडम फाइटर और होमगार्ड और एक सर्विस मैन, इनका डीवी कराया गया है 12 मार्च को। आपको भी पता होगा, अगर आप जनरल से हैं तो आपका डीवी नहीं हुआ होगा, और ओबीसी से हैं तब भी नहीं हुआ होगा। अगर आप एक सर्विस मैन हैं, फ्रीडम फाइटर हैं और होमगार्ड हैं तो आपका 12 मार्च को ही रहा होगा। और वहीं बात करें कैंडिडेट तो टोटल जो है 1429 कैंडिडेट का डीवी 12 मार्च को कराया गया। वहीं 13 मार्च को बात करें तो ओनली फीमेल, और फीमेल की तो अलग से लिस्ट ही थी, तो ओनली फीमेल जो थी वो 13 मार्च को कराई गई डीवी, ठीक है। उसके बाद बात करें तो 14 मार्च को तो कुछ नहीं था। बात करें 15 मार्च को तो 15 मार्च को जनरल के लड़के कराए गए। जिनका 15 मार्च को डीवी हुआ है वो श्योर है कि वो 187 नंबर से ऊपर नंबर लेके आए हैं। अब क्योंकि देखो अब आप कहोगे कि हमारे तो 170 नंबर हैं सर और मेरा डीवी 15 को हुआ, तो देखो जिनका 15 को हुआ है वो कहीं ना कहीं या तो 19 फर्स्ट के हैं या 19 सेकंड या 20 सेकंड के हैं, क्योंकि उन्हें नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है और उनके नंबर 187 के ऊपर हैं। इस वजह से आपका डीवी 15 तारीख को हुआ है। अगर आप 20 फर्स्ट के होंगे तो 20 फर्स्ट में 2 से 8 ही नंबर का हुआ है, तो इतना ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं हुआ है। आपको या तो फिर नंबर रहे होंगे 185 83 के आसपास, तब आपका डीवी 15 तारीख को हुआ होगा। अब वहीं बात करें 16 को, तो 16 को जनरल वाले जो बच गए थे और वहीं ओबीसी के कुछ लड़के, 16 को डीवी हुआ। और पूरे कैंडिडेट की बात करें तो 3644 कैंडिडेट थे 16 मार्च को। और 17 मार्च को बात करें तो ओनली ओबीसी लगभग थे 2973। अब ये आप मैच कर लेना, किसी भी लड़के से भी पूछ सकते हो कि क्या सच में ये ऐसा है, तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हम ऐसे कोई जानकारी देते नहीं हैं जब तक प्रूफ उसका ना पता चल जाए। हमने बहुत से लड़कों से बात किया तब जाके आपको बता रहे हैं कि कब कब डीवी था। और वहीं ओबीसी की बात करें तो जिनका 17 मार्च को था उनके नंबर भी पता कर लेना, 179 से 187 के बीच में ही होंगे और उनका डीवी तभी 17 मार्च को हुआ है। और बात करें 18 मार्च को, तो 18 मार्च को एससी और एसटी के कैंडिडेट थे 2215। और वहीं 19 मार्च को बात करें तो एससी एसटी और अदर स्टेट के जो थे कैंडिडेट उनका डीवी 19 मार्च को हुआ है। तो अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, आपके नंबर भी लगभग इसी से मैच कर रहे होंगे। आप कटाव देख लेना और मैच कर लेना। अगर 15 मार्च को आपको डीवी हुआ है तो आपका 187 से ऊपर नंबर हैं। अगर 16 को हुआ है तो 187 से मतलब कि 190 के आसपास नंबर हैं, तब आपका 16 मार्च को हुआ है। अगर 17 को हुआ है तो 179 से 187 के बीच में नंबर हैं, ओबीसी की कट ऑफ यही है। और 18 को हुआ है तो एससी एसटी वाले अपनी कट ऑफ देख लेंगे। और 19 को हुआ है तो एससी एसटी और अदर स्टेट वालों का 19 मार्च को हुआ है। और इसके बाद आप बात करोगे रनिंग की, तो रनिंग भी कोई मैटर नहीं करती, डीवी मैटर करती है। आपका डीवी कब हुआ है अभी तक जो देखा गया है वो डीवी के हिसाब से देखा गया है। रनिंग आपकी कब हुई है इससे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, पहले ही बताए दे रहे हैं, अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, आप कह दो कि हमारा 15 को हुआ, और ओबीसी हैं तो बोल दो 15 को हुआ, ये सब गलत है। तो ये गलत कुछ नहीं है, आपके नंबर ज़्यादा हैं इस वजह से आपको 15 को हुआ, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये जानकारी सही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और आपका डीवी कब हुआ, आपके नंबर कितने हैं, ये भी कमेंट में बिल्कुल ऐड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।